अपनी खुशियों में हमें भी आपके साथ शामिल होने का मौका दें। हमारे लेटेस्ट और स्टाइलिश रेडीमेड कपड़ों के कलेक्शन को आजमाकर राजधानी गारमेंट जंक्शन। कानून किसी ने भी हाथ में लिया, शेख आसिफ भी अगर कानून हाथ में लेता है तो मुझ पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो हिंदू मुस्लिम जनता को जाता है। जनता दल कुछ न कुछ हद तक कमिश्नर के कारपोरेशन के खिलाफ में बोल रही है, आवाज उठा रही है। मैं चाहूंगा जनता दल इस मामले में भी आवाज उठाए। ये उनका आपसी मामला है, मेरी अपेक्षा यही है कि वो आपस में बैठ के तय कर ले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी ताकत और एक छोटी ताकत, ये दोनों ताकत जो है इसमें शहर के आवाम फैसला करे कि जनता के हित में कौन सी पार्टी बेहतर है। और मुझे लगता है जनता देख रही है। और अब ये आपसी मामला उनका आपस में लोगों ने बैठ के हल करना चाहिए। ये रोड पे लाने वाली बात नहीं है। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शेख रशीद साहब के नेतृत्व में हम लोग हमारे बलबूते के ऊपर, हमारी ताकत के बलबूते के ऊपर हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। चाहे कोई अलग अलग आकर हमारे सामने इलेक्शन लड़े, चाहे एक साथ आकर इलेक्शन लड़े, हमारी पूरी तैयारी है और आगे भी लड़ेंगे। ऐसा है, एक बात आप समझ लो, आप 2012 में भी ये तमाम ही ताकतें हमारे खिलाफ थी, 2014 में भी ये ताकतें हमारे खिलाफ थी, 2019 में भी ये 17 में भी कारपोरेशन के चुनाव में ताकत हमारे खिलाफ थी और 19 में भी ये खिलाफ थे। हमको हर वक्त तो खत्म करने की पूरी तरीके से सियासत से कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह का करम है कि शहर के अवाम हमारे साथ ताकत से खड़ी है। हार और जीत होती है और हमें उम्मीद है ये शहर के अवाम से कि दोबारा हम लोगों को मौका ये शहर की आवाम देगी। नहीं लगता कि ड्रामा है। हो सकता कि कुछ जाति स्वार्थ की भी लड़ाई हो सकती है, सब एक साथ आकर या तो अलग अलग आके कर लिया जाए। कौन कितने पानी में और किसकी कितनी ताकत है समझ में भी आ जाएंगी। बार बार शहर को गुमराह करना, लड़ाई बताना, फिर आके एक जगह जमा हो जाना, मैं समझता हूँ शहर को गुमराह करने का काम करते हैं। और ये दोनों का आपसी मामला है। इन्होंने बहरहाल, मैं यही चाहूंगा कि बैठ के हल होना चाहिए, अच्छी तरीके से हल होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सियासी नज़र से सोचना चाहिए। हर सियासी पार्टी के, चाहे वो कोई भी पार्टी के लीडर हो, लेकिन मैं एकदम साफ अल्फाज में बोल रहा हूँ, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी की हिमायत में नहीं बोल रहा हूँ। अब उसमें सच्चाई है या नहीं है कि जनता दल कुछ न कुछ हद तक कमिश्नर के कारपोरेशन के खिलाफ में बोल रही है, आवाज उठा रही है। मैं चाहूंगा जनता दल इस मामले में भी आवाज उठाए और सियासी सूझबूझ रख के आवाज उठाए। और मुझे लगता है कि सियासी सूझबूझ से ये शहर के लीडरान आवाज नहीं उठा रहे, बल्कि जाति मुफाद को तरजीह दी जा रही है। जाति मुफाद अपनाने के लिए, बनाने के लिए, अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए आवाज नहीं उठाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि अंधेरे में दाल में कुछ काला जरूर है। नहीं, एक बात तो मैं सबसे पहले, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो शहर का वातावरण खराब करने का कोशिश कर रहे थे, उसमें एकदम साफ तौर पर मैं बोलना चाहता हूं, मैं कोई जब कुछ चीज मुझे दिखती है तो मैं बोलता हूं, किसी पे इल्जाम में जबरदस्ती नहीं लगाता हूं। एकदम साफ तौर पर शहर के हमारे शहर के आमदार, बाह्य मतदार संघ के नासिक जिला के पालक मंत्री दादा भूसे साहब, पुलिस डिपार्टमेंट, जो आपके चैनल के माध्यम से वीडियो वायरल हुई तो मैंने देखा कि पुलिस डिपार्टमेंट की मौजूदगी में दबाव बनाकर केस बनाने के प्रयत्न कर रहे थे, आदेश दे रहे थे। तो इसका मतलब कि वो, उनकी जिम्मेदारी ये थी कि दोनों चाहे वो कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम करने वाले व्यक्ति हो, वो संगठन हो या ये लोग हो, इनको बैठाकर समझ से काम लेते तो मैं समझता हूँ मैटर बढ़ता ही नहीं था। बहरहाल, अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो हिंदू मुस्लिम जनता को जाता है, जो ये साजिश को उन्होंने नाकाम बनाया। हर हाल में नाइंसाफी है, तो होना चाहिए बिल्कुल। अगर कानून किसी ने भी हाथ में लिया, शेख आसिफ भी अगर कानून हाथ में लेता है तो मुझ पर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं शहर के पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूं कि बहुत ताकत से, हिकमत से उन्होंने मैटर को तो हल किया। लेकिन पुलिस से रिक्वेस्ट है कि चाहे मंत्री हो
चाहे सरकार का कोई व्यक्ति हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हैं, उनके दबाव में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर एक तरफ तुमने कार्रवाई की तो दूसरी तरफ तुमने कार्रवाई करना चाहिए था। कम से कम इतनी कार्रवाई कर ले तो उनपे एनसी तो दाखिल करते कि इन्होंने वाद निर्माण किया, जबकि पुरावे है, यूट्यूब के ऊपर है, चैनल के ऊपर है, पेपर के बाद में उस आधार पे भी अगर संभालने की जिम्मेदारी है। पुलिस ने अच्छी तरीके से लैंड ऑर्डर संभाली। मुझे उम्मीद है जो कमजोरी पुलिस की है, जो एक तरफा कार्रवाई की दूसरी तरफ नहीं करी, दूसरी तरफ भी करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।